Hello everyone, today we will learn about the Chhattisgarh, a brief history of Chhattisgarh. So students, we shall start the chapter. In the center of India, situated adjacent to Madhya Pradesh, located at the southeastern part, this part of land is known as Chhattisgarh. During the Kalchuri period, सी हियर छत्तीसगढ़ है ना। अब इस चैप्टर में हम छत्तीसगढ़ के बारे में स्टडी करेंगे। देयर वेयर 36 फोर्ट्स ऑफ द रूलिंग किंग बिकॉज ऑफ विच इट वॉज नेम्ड एज छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे 36 फोर्ट्स थे इसलिए यहाँ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। राजिम इज़ ऑल्सो नोन एज द होली पिलग्रिमेज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का होली पिलग्रिमेज किसको कहते, कहाँ को, किस जगह को बोलते हैं? राजिम. It is said that the great poet Kalidas wrote the poem मेघदूत in सरगुजा डिस्ट्रिक्ट. सरगुजा छत्तीसगढ़ के एक जगह का नाम है जहाँ पे कालिदास ने एक पोयम लिखा जिसका नाम था मेघदूत. छत्तीसगढ़ रामगिरी, सीता बेगरी, भीमखोज कुछ प्लेसेस के नाम हैं जो रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है. ड्यूरिंग द एंड ऑफ 10th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी, कलचुरीज और हैवंश किंग रूल छत्तीसगढ़. इन्होंने रूल किया छत्तीसगढ़ में. और 1741 में छत्तीसगढ़ में कौन आए? मराठाज आए. और आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राघोजी थर्ड, इंग्लिश ने स्टार्ट किया रूल करना. इंग्लिश ने रूल किया 1854 से 1947 तक यहाँ पे रूल किया. और यहाँ पे दो पंथ थे जो छत्तीसगढ़ को फॉलोड किए थे. कौन कौन? एक तो कबीर पंथ और दूसरा जो थे वो सतनाम पंथ. तो ये कुछ छत्तीसगढ़ के मेजर चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. और यहाँ का जो है मेजर पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ इज़ नोन एज टुडे दंडकारण्य. इन द एंशिएंट टाइम अदर पार्ट वेयर नोन एज दक्षिणा कौशल. In the medieval period, the region which falls south of India came to be known as गोंडवाना. है ना, कुछ जगह जो छत्तीसगढ़ का है वो दंड कार्य के नाम से था और एंशंट इंडिया में, और अदर पार्ट को दक्षिणा के पार्ट नाम से जाना जाता था. अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट वेयर एस्टेब्लिश्ड इन दिस रीजन मच बिफोर दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस. In any other part of the country, historians and anthropologists are trying to establish the exact date of the earliest human settlement in the region. वो जो है वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो स्टडीज़ करते हैं हिस्ट्री का, उन्होंने एग्जैक्ट डेट को मेंशन करने की कोशिश की कि यहाँ पे कब सेटलमेंट हुआ, ह्यूमन कब सब ने इस्टेब्लिश किया इस रीजन को, कहाँ है ना. तो उसका डेट इन्होंने हिस्ट्री में ट्राई टू मेंशन. Right from the beginning, Chhattisgarh has been formed with migrants from nearby places who now constitute a major part of the population. Right from the day of Great Magध Empire, Chhattisgarh remained part of every empire that ruled the country from the north to south, but their dominance was political only. As the region was extremely inaccessible, not much interference could be made in the lifestyle of the tribes. Kalchuris were the first ruler who ruled clearly over the region in 19th century. तो 19th सेंचुरी में जो छत्तीसगढ़ में कौन रूल करते थे? कलचुरीज का रूल था, है ना. ये लोग कलचुरीज जो है वो यहाँ पे रूल करते थे इस पीरियड में. और यहाँ पे रतनपुर स्टेट्स, जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में ही रतनपुर स्टेट्स भी है जिसमें 18 फोर्ट्स हैं. और टोटल इसको छत्तीसगढ़ में कितने फोर्ट्स हैं? 36. और 18 फोर्ट्स जो हैं वो कहाँ हैं? रतनपुर में हैं, है ना. और ड्यूरिंग द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, है ना, यहाँ पे क्या हो गया है? कलचुरी जो है वो 18th सेंचुरी में तो रूल किए, है ना. और उसके बाद मराठास आए 1741 में और फिर उन्होंने रूल किया. और फिर जो राजकुमार भोसले है वो रतनपुर के रूलर थे, है ना. और आफ्टर द रूल फेडरलिज्म स्टार्टेड. फिर ब्रिटिश रूल जो है वो प्रिवेल्ड इन छत्तीसगढ़. कब से कब तक? 1854 से 1947. और देयर वाज 14 फ्यूडल रूल एरियाज और जमींदार्स भी थे इसमें. और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में
गुरु घासीदास जो है वो मेजर सोशल वर्कर्स यहाँ के थे। वीर नारायण सिंह थे, हनुमान सिंह राजपूत थे, ये सब जो थे वो यहाँ के एक मेन रिवॉल्यूनिस्ट थे जिन्होंने ब्रिटिश के साथ फॉट वॉर। और ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छत्तीसगढ़ हैड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। छत्तीसगढ़ का जो है वो रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन पहले आया, किसने पहले रूल किया, कब से कब तक, है ना। तो वही, और जो हमारा है रायपुर जो है वो सबसे मेन जगह था। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे वीर नारायण सिंह, इनका भी छत्तीसगढ़, ये जो एक फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने इंडिपेंडेंस में के समय अपना योगदान दिया, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। तो सोनाखान छत्तीसगढ़ का एक जगह का नाम है जहाँ के वीर नारायण सिंह जो है वो लैंडलॉर्ड थे, है ना। ही सेपरेटेड इन 1557 वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इनको और छत्तीसगढ़ का फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता था, है ना। वीर नारायण सिंह जो है वो फ्रीडम फाइटर थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन 1856 में उनको लूटिंग अ ट्रेडर, मतलब उन्होंने क्या किया था, उस समय अनाज की बहुत ही किल्लत आ गई थी हमारे छत्तीसगढ़ में। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया था, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं इन लोग के से जो है वो अनाज को चुरा के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो उसके कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर इनको अरेस्ट किया गया था, कर लिया गया था, और क्योंकि इन्होंने पुअर पीपल की हेल्प की थी, है ना। वीर नारायण सिंह एस्केपेड फ्रॉम, फिर उनको जेल में रख दिया गया था। फिर वो सोनाखान पहुँचे और उन्होंने एक अपनी 500 आदमियों की एक आर्मी एक बनाई, और फिर लीडरशिप ऑफ स्मिथ, और फिर अ पावरफुल ब्रिटिश आर्मी वॉज डिस्पैच टू क्रश द सोनाखान आर्मी। फिर वीर सिंह मार्टरडम हैज़ बीन corrected in 1980 and has become a potent symbol of Chhattisgarhi pride. He was executed on 10th December 1857, or he became the first martyr from Chhattisgarh in the War of Independence. Government of Chhattisgarh named a cricket stadium शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उनके डेथ के बाद उनकी याद में जो है, उनके याद में एक वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट जो है वो मिनी माता। मिनी माता जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली सांसद वुमेन बनी। मिनी माता अगम दास गुरु 15 मार्च 1916 से 1973, ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, और पार्लियामेंट की मेंबर थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लोकसभा की। इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा था, ये सबसे फर्स्ट लोकसभा मेंबर इलेक्ट हुई, है ना, 1959 में, और आफ्टर द डेथ ऑफ द सिटिंग एमपी हर हस्बैंड गुरु अगम दास द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर कांग्रेस पार्टी, और उनके डेथ के बाद उनके हस्बैंड ने उनका जो है चीज़ को संभाला, उनके बागडोर को संभाला, और कांग्रेस पार्टी में नॉमिनेट हुए, जीते, और फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना जो है वो चीज़ों को चलाया, और बड़ौदा बाज़ार में जो है शेड्यूल कास्ट रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी, और फिर इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए अपना जो है वो लड़ाई लड़ा, उनके लिए कुछ सीट्स जो है उनके लिए रिज़र्व करवाया कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे। तो उनके लिए सोशल, ये जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मिनी माता का, है ना। तो इस चीज़ों में बहुत सारे लोगों का बहुत ही योगदान है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, घनश्याम सिंह है। तो ये सारे लोग जो हैं इनका हमारे छत्तीसगढ़ के फ्रीडम में बहुत ही बड़ा योगदान है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने पैट्रियटिज्म को के इंडिया के हीरो थे, और वर्ल्ड वार में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, है ना। और नाज़ी जर्मनी और इम्पीरियल जर्मनी जापान लेफ्ट ट्रैवल एजेंसी। सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के नाम से भी जाना जाता था, ये हमारे एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मूवमेंट के ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट किया था। और कॉन्टेम्पररी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। ये सारे जो हैं वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने छत्तीसगढ़ को
आज़ादी दिलाने में नहीं बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हमने अपने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ स्टडीज़ किया है ना, अपने छत्तीसगढ़ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ स्टडीज़ किया, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ है ना, हमारे को आज़ादी दिलाने के लिए अपना कितना योगदान दिया था। और यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जिसको रायपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तो यहाँ पे देवकी कांझा, सुधीर मुखर्जी, सूर ब्रदर्स, रणवीर शास्त्री, इन्होंने भी भाग लिया था। और आर्म बैक मूवमेंट ठाकुर रामकृष्ण सिंह, पंडित कमल नारायण शर्मा, पंडित रामानंद दुबे, रणवीर सिंह शास्त्री, रत्नाकर झा, है ना, बहुत सारे लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हमारे छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश रूल से फ्री कराया। और 15 अगस्त 1947 में यहाँ पे हमको आज़ादी मिल गई और मैसेज इंडिपेंडेंस का हमारे इंडिया में आ गया। प्रॉस्पेरिटी वॉज एनलाइटनिंग टू ऑल ऑफ अस, सो वी शुड ऑलवेज मूव टूवर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमेशा हमको डेवलपमेंट को आगे ले जाना है और छत्तीसगढ़ का भी उसको भी आगे हमको ले जाना है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड इक्वल फ्रेटर्निटी। सोसाइटी में हर रिस्पेक्ट, हर रिलीजन को, हर कास्ट को, है ना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के पीपल के माइंड में हमको ये करना है कि हम सब एक हैं, अनेकता में भी एकता है। कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ इज ग्लोरियस एंड द कस्टम्स आर रिमार्केबल दैट मेक्स द पीपल टू कम क्लोजर टू ईच अदर लाइक फ्लोइंग वाटर ऑफ होली रिवर महानदी। और द sentiments to respect for all region is assimilated in the idea of the people of Chhattisgarh. So here we will complete the chapter. Thank you.